चैप्टर 5 उपलब्धि में विचार कारक। सभी उपलब्धियां, चाहे वे व्यापारिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हों, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम हैं। एक ही नियम द्वारा शासित हैं और एक ही विधि की हैं। अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य में है। उपलब्धि में विचार कारक। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है और जो कुछ भी प्राप्त करने में असफल रहता है, वो उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक न्याय संगत रूप से व्यवस्थित ब्रह्मांड में, जहां संतुलन यानी संतुलन के नष्ट होने का अर्थ भौतिक विनाश होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूर्ण होना चाहिए। मनुष्य के दुर्बलता और शक्ति, पवित्रता और अशुद्धता उसकी अपनी हैं, किसी और के नहीं। वे स्वयं उसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, किसी और द्वारा नहीं, और उन्हें केवल स्वयं ही बदल सकता है, किसी और द्वारा नहीं। उसकी स्थिति भी उसकी अपनी है, किसी और के नहीं। उसके दुख और सुख उसके स्वरूप से विकसित होते हैं। जैसा वो सोचता है वैसा ही वो होता है। जैसा वो सोचना जानता है वैसा ही वो पुनः प्राप्त करता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि वो कमजोर व्यक्ति मदद लेने को तैयार ना हो, और तब भी कमजोर व्यक्ति को स्वयं बलवान होना पड़ेगा। उसे अपने प्रयासों से उस शक्ति को विकसित करना होगा जिसकी वो दूसरे में प्रशंसा करता है। स्वयं के अलावा कोई भी उसकी स्थिति को नहीं बदल सकता। लोगों के लिए ये सोचना और कहना आम बात रही है कि कई लोग गुलाम हैं क्योंकि एक अत्याचारी है, आओ हम अत्याचारी से घृणा करें। हालांकि अब कुछ लोगों में इस निर्णय को उलटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और कहने की कि एक आदमी अत्याचारी है क्योंकि कई गुलाम हैं, आओ हम गुलामों से घृणा करें। सच्चाई यह है कि अत्याचारी और गुलाम यानी उत्पीड़ित अज्ञानता में सहयोगी हैं और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते हुए प्रतीत होते हुए भी वास्तव में वे स्वयं को कष्ट पहुंचा रहे हैं। एक पूर्ण ज्ञान उत्पीड़ित की दुर्बलता और उत्पीड़क की शक्ति के दुरुपयोग में कानून की क्रिया को देखता है। एक पूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं द्वारा उत्पन्न पीड़ा को देखकर किसी की भी निंदा नहीं करता। एक पूर्ण करुणा उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को गले लगाती है। वो जिसने दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, न तो उत्पीड़क का है और न ही उत्पीड़ित। वो स्वतंत्र है। मनुष्य केवल अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही उठ सकता है, जीत सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। वो अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके केवल कमजोर, दीन और दुखी ही रह सकता है। त्याग के बिना प्रगति नहीं। किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले, यहां तक कि सांसारिक चीजों में भी, उसे अपने विचारों को दास्यपूर्ण यानी अत्यधिक आत्मभोग, पशुवत भोग से ऊपर उठाना होगा। सफल होने के लिए वो किसी भी तरह से सभी पशुता और स्वार्थ को नहीं त्याग सकता, लेकिन कम से कम उसके एक भाग का त्याग तो करना ही होगा। जिस व्यक्ति का पहला विचार मूल भोग है, वो ना तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है और ना ही व्यावसायिक रूप से योजना बना सकता है। वो अपने गुप्त संसाधनों की खोज और विकास नहीं कर सकता और किसी भी कार्य में पीछे हट जाएगा। न ही अपने विचारों को मर्दाना रूप से नियंत्रित करना शुरू करने के बाद वो मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में होता है। वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अकेले खड़ा होने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों से अचेतन है जिन्हें वो चुनता है। त्याग के बिना कोई प्रगति नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, और मनुष्य की सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने भ्रमित पाश्विक विचारों का त्याग करे और अपनी योजनाओं के विकास, अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को दृढ़ करने पर अपना ध्यान केंद्रित करे। और वो जितने ऊंचे अपने विचारों को उठाएगा, वो उतना ही पुरुषत्वपूर्ण, ईमानदार और धार्मिक बनेगा। उसकी सफलता उतनी ही अधिक होगी, उसकी उपलब्धियां उतनी ही धन्य और स्थायी होंगी। ब्रह्मांड लालची, बेईमान और दुष्ट का पक्ष नहीं लेता। हालांकि सतही तौर पर ऐसा प्रतीत हो सकता है। ये ईमानदार, उदार और गुणी लोगों की सहायता करता है। युगों के सभी महान गुरुओं ने इसे विभिन्न रूपों में घोषित किया है, और इसे सिद्ध करने और जानने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को ऊपर उठाकर स्वयं को अधिकाधिक गुणवान बनाने में लगे रहना चाहिए। आप अपने विचारों से उठते या गिरते हैं। बौद्धिक उपलब्धियां उस विचार का परिणाम है जो खोज के लिए समर्पित है।
ज्ञान या जीवन और प्रकृति में सुंदरता और सत्य की प्राप्ति। ऐसी उपलब्धियां कभी कभी अहंकार और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे उन विशेषताओं का परिणाम नहीं हैं। वे लंबे और कठिन प्रयासों और शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक परिणाम हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं का परिणाम है, जो निरंतर महान और उच्च विचारों की धारणा में रहता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ सब पर ध्यान केंद्रित करता है। वो निश्चित रूप से जैसे सूर्य अपने शिखर पर और चंद्रमा अपने पूर्णाहुति पर पहुंचता है, वैसे ही बुद्धिमान और चरित्रवान बनेगा और प्रभाव और धन्यता के पद पर पहुंचेगा। उपलब्धि चाहे जिस प्रकार की भी हो, प्रयास का मुकुट है, विचार का मुकुट है। आत्मनियंत्रण, दृढ़ संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचारित विचारों की सहायता से मनुष्य ऊपर उठता है और पशुता, अकर्मण्यता, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और विचारों के उलझन की सहायता से मनुष्य नीचे गिरता है। एक व्यक्ति संसार में उच्च सफलता प्राप्त कर सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। वो अहंकारी, स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपने ऊपर हावी होने देकर फिर से दुर्बलता और दुर्दशा में गिर पड़ता है। सद्विचार से प्राप्त विजय को केवल सजगता से ही बनाए रखा जा सकता है। कई लोग सफलता निश्चित होने पर हार मान लेते हैं और शीघ्र ही पुनः असफलता की ओर लौट जाते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वे व्यापारिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत में हों, निश्चित रूप से निर्देशित विचार का परिणाम है। एक ही नियम द्वारा शासित हैं और एक ही विधि की हैं। अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य में है। जो कम प्राप्त करना चाहता है उसे कम त्याग करना होगा, जो ज्यादा प्राप्त करना चाहता है उसे बहुत त्याग करना होगा, जो ऊंचा प्राप्त करना चाहता है उसे बहुत त्याग करना होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका अगला भाग डालूंगा। धन्यवाद।